बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के रिलीफ पैकेज की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये रिलीफ पैकेज क्या है और इस रिलीफ पैकेज में किस किस्म की तोसी का इम्कान है। एक तो इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि किस मामले पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आने का इम्कान है। और आज का दिन कप्तान पार्टी के लिए, बल्कि ख़ुद कप्तान के लिए क्यों अहम है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मॉर्निंग व्लॉग का जो हमारा फॉर्मेट है उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, अडयाला जेल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में, इस्लामाबाद की नैब कोर्ट में या ATC कोर्ट में, सबसे पहले इन अहम मुकदमात की समाअत का जो कर्टन रेज़र है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, अडयाला जेल में 22 जुलाई तक जो 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें 22 जुलाई तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया था और आखिरी समाअत में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से परवेज़ खटक और उसके साथ साथ ज़ुबैदा जलाल और आज़म ख़ान के जो बयानात कलम बंद हुए थे उन पर जिरा मुकम्मल की गई थी। तो आज अडयाला जेल में मोहम्मद अली वड़ाइच साहब दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ करेंगे और आज बुशरा बीबी साहबा के जो वो वकील हैं, जो लीगल टीम है, वो इन तीनों अशख़ास पर जो है अपनी जिरा का जो है वो आगाज़ करेंगे। इम्कान है कि आज इस पर जिरा मुकम्मल हो जाएगी और बानी PTI जो हैं साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। और अडयाला जेल में ही नाज़रीन जो तोशा खाना का दूसरा केस है जिसमें आज तक का जिस्मानी रिमांड दिया गया जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जानिब से, पहले तो 20 जुलाई तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया, लेकिन फिर लीगल टीम की जानिब से 2 दिन मज़ीद का इल्तवा मांगा गया, मोहलत मांगी गई, तो फिर ये 6 दिन का इल्तवा जो फ़िज़िकल रिमांड था बढ़ा के 8 दिन कर दिया गया था। तो आज इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को इस केस में भी अदालत के सामने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे जो है वो पेश किया जाएगा और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्कान है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है जो नैब की टीम अडयाला जेल पहुँची और इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को पैगाम भिजवाया गया कि आपसे नैब की टीम ने तफ्तीश करनी है। मुलाकाती आए थे नैब के, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद रहे और नैब की टीम के सामने ना इमरान खान साहब पेश हुए, ना बुशरा बीबी साहबा पेश हुई और नैब की जो तफ्तीशी टीम थी वो किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के बगैर जो है वो वापस लौट आई। तो आज जब ये मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी तो ये वाला मामला भी कि इमरान खान साहब ने ख़ुद को शामिल तफ्तीश नहीं किया, गुज़िश्ता रोज़ ख़ुद भी नहीं हुए, अपनी अहलिया को भी नहीं करवाया, तो लिहाजा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब क्यों इमरान खान साहब नहीं आए, शामिल तफ्तीश नहीं हुए, सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, बुशरा बीबी साहबा क्यों नहीं आई, इसका जवाब भी जो है दोनों मुल्ज़मान आज अदालत में जो है वो पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दूसरा इमरान खान साहब का के ख़िलाफ़ मुकदमा है तोशा खाना 2 का, पहले तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की दोनों में ज़मानतें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की भी और बुशरा बीबी साहबा की भी। लेकिन ये जो दूसरा तोशा खाना का केस है इसमें जो गिरफ़्तारी डाली गई इद्दत निकाह केस में बरियत के बाद, तो इस गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज किया गया था कि यह गैर कानूनी गिरफ़्तारी है, बदनीयती पे मबनी है। इद्दत निकाह केस में रिहाई मिलने के बाद, अपीलें एक्सेप्ट होने के बाद इस केस में गिरफ़्तारी डाल के जो है इमरान खान को वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही हैं। तो आज इन दोनों केसेस में जो गिरफ़्तारियाँ हैं उन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है और 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा जो हैं इस रिट पटिशन पे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात की समाअत करेंगे। अब मेरी स्माइल क्यों निकल रही है ये शायद आपको कुछ देर के बाद खुद ही पता चल जाए। पहले तो मैं कहूँगा कि आपको पता ना चल पाए, लेकिन शायद कुछ देर के बाद आपको पता चल जाए। अगली जो नाज़ी ख़बर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है
थोड़ी सी झलक आपको नजर आई। जाओ यार, जाओ 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 जाओ, चुप करो बाबा। दूसरा नाज़रीन जो मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आने जा रहा है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करते हुए जो जस्टिस जहांगीरी साहब का जो ट्रिब्यूनल है उस पर हुक्म इम्तना दे दिया था आज के दिन तक, 22 जुलाई के दिन तक। और जहांगीरी साहब ने जब इस्लामाबाद की हलकों के हवाले से ट्रिब्यूनल की कार्रवाई आगे बढ़ाई थी तो उन्होंने कहा था कि चूँकि अब हुक्म इम्तना आ चुका है तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने 24 जुलाई तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया था। तो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बड़ी अहम समाअत होगी, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन जो NA 46 है इस्लामाबाद का हल्का, जहाँ पर आमिर मुगल ने इलेक्शन लड़ा मुसम्मिक नवाज़ के कैंडिडेट अंजम अकील ख़ान के ख़िलाफ़, उसकी भी आज जहांगीरी साहब ने समाअत करनी है। तो देखते हैं जहांगीरी साहब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं या फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की आज की समाअत के फैसले का इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद में PTI के जलसे का नोटिफिकेशन सस्पेंड मनसूख करने के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई, उस पर आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब समाअत करेंगे। और आखिरी समाअत पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद के इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप मिल बैठें और आपस में मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें कि कब मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ या उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन में, वो इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पे इज्तिमा या जलसा कर सकते हैं। तो आज देखते हैं इस हवाले से क्या रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिसमें एक रिजवान अहमद हैं, दूसरे वकास जंजुआ हैं, जिनके मिसिंग होने के हवाले से और बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की पटिशन दायर की गई थी। तो आज हाई कोर्ट जो है इस केस की समाअत भी करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन अगर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत की अगर हम बात करें तो सहाफ़ी अरशद शहीद कत्ल के हवाले से जो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में दायर की गई है कि ये जो मुकदमा है ये शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ दायर होना चाहिए, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके अरशद शरीफ की शहादत का इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो आज इस्लामाबाद के लोअर जुडिशरी इस केस की समाअत करेगी, देखते हैं इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि पार्टी सतह पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा हैं और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बरतरफ़ी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा जाएगा। तो आज देख लेते हैं कि ये रेफरेंस दायर होता है या फिर मज़ीद इसमें कुछ जो है वो वक्त लगता है। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये रेफरेंस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर करें। तो एक ये डेवलपमेंट भी होने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया, उस फैसले के ख़िलाफ़ आज मज़ीद नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं, नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आने का इम्कान है। 5 नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा चुकी हैं, जिसमें मुसम्मिक नवाज़ की तरफ से 2 हैं और 3 जो पाकिस्तान मुसम्मिक नवाज़ के जो ख़वातीन साबिक़ रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो है वो दायर की गई हैं। तो ये भी आज इम्कान है कि मज़ीद नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होंगी। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जिनके साथ तहरीक इंसाफ ने इल्हाक़ करने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाद अज़ां उसमें फिर जो मसाइल आए थे, जो उसमें हैपनिंग्स हुई थी, वो आप तमाम देखने वाले जानते हैं। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की जानिब से अब ये एक और भी आ गया है। यार मुझे वीडियो तो मुकम्मल करने दो। अली को मैं भेज रहा हूँ, जाओ। अच्छा जाओ ना, मेरे बेटे नहीं, जाओ अली, आप भी जाओ, आप भी जाओ। लो अब तीसरा फ़नकार भी आ गया। चलो जाओ उधर, अब आना नहीं है, जाओ ना बेटा, तंग नहीं करो। मेरा बेटे नहीं हो, क्या लोग कहेंगे। अच्छा जी, तो नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ने जो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, वो इस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है वो ये है कि जो IPPs के मुआहदे हैं, इस पे पाकिस्तान और ये मुआहदे इकट्ठे नहीं चल सकते। ये जो मुआहदे IPPs के किए गए हैं इनको कलअदम करार दिया जाए और ये खून चूस रहे हैं पाकिस्तान की आवाम का। तो इस पर भी देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जाएगी, वहाँ पे इसकी समाअत की फिक्सेशन का फ़ैसला होगा। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के साथ जो है वो खिताब करने जा रहे हैं।
तो इस खिताब के हवाले से देखें आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्या फ़रमाते हैं, इस पर भी हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अय्याज़ सादिक साहब ने एक बड़ा अहम जो है वो फ़ैसला किया है, बल्कि दूसरा अहम फ़ैसला किया है। एक तो ये किया था ना कि जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई कि हमें नई गाड़ियाँ दी जाएँ, हम कामा कमेटियों के चेयरमैन हैं। तो अय्याज़ सादिक साहब ने उस रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया था कि पीएम साहब ने भी पाबंदी लगा रखी है और वजारत ख़जाना भी किसी किस्म के फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने असम्बली मुस्तरद कर दिया, तो पुरानी गाड़ियों के साथ काम चलाया जाए। लेकिन आज अय्याज़ सादिक साहब ने अब एक और फ़ैसला ये किया है कि जो पार्लिमानी वफूद बाहर जाते हैं तवील अरसों के लिए, कई हफ़्तों के लिए, और वहाँ पे सरकारी पैसे के साथ खाने, रिफ़्रेशमेंट और आना जाना सब कुछ होता है, तो ऐसे तमाम गैर मुल्की दौरों पे, चाहे वो पार्लिमानी वफूद के हों, चाहे वो असम्बली स्टाफ के हों, इस पर पाबंदी लगा दी है। अलबत्ता इतनी गुंजाइश अय्याज़ सादिक साहब ने ज़रूर रखी है कि अगर कम दौरानिए के यानी चंद रोज़ के गैर मुल्की दौरे हैं, बैरूनी दीगर ममालिक की पार्लिमान के साथ इंट्रैक्शन होना है, तो मुख्तसर वफूद और कम दौरानी के इन दौरों की इजाज़त होगी। लेकिन सरकारी जो अखराजात हैं, जो खानों पे और रिफ्रेशमेंट पे होते हैं, इन पे पाबंदी लगा दी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी मीटिंग जो लंच और डिनर के टाइम पे हो वो ना रखी जाए, बल्कि इन अवकाश से हट के जो है, यानी ना डिनर का टाइम हो ना लंच का टाइम हो, इन अवकाश से हट कर जो है आप अपना प्रोग्राम जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर साहब जिन्हें ट्रैप किया गया एक आमना नामी खातून की तरफ से और अपने घर पे बुलाया गया, रात गए 12 बजे कॉल करके और खलीलुर रहमान कमर साहब पहुँचे 4:40 पे लाहौर खातून के घर पे। लेकिन वहाँ पे उन्हें ज़दोकोब किया गया, फिर उनसे लूट मार की गई, फिर उनको पट्टी आंखों पे बांध के बाहर ले जाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 1 करोड़ का तावान मांगा गया। तो इस मामले पे खलीलुर रहमान कमर जो कि नामवर राइटर हैं, उनकी तरफ से जो है वो थाना सुंदर, पुलिस स्टेशन सुंदर लाहौर में जो है वो FIR दर्ज करवाई गई थी। तो उस पर नाज़रीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो 4 मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें खातून जिसने ट्रैप करके कहा था कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और मैं ड्रामा बनाना चाहती हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब को बुलाया था, उस खातून को भी गिरफ़्तार कर लिया है, आमना नामी खातून को। और इन मुल्ज़मान के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी उसको भी जो है वो तहवील में ले लिया है और गिरफ़्तार जो मुल्ज़मान हैं उनसे तफ्तीश भी जो है वो की जा रही है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, और आज तो माशाल्लाह मुख्तसर रहा आप देखने वालों की उमंगों और ख्वाहिशों के मुताबिक। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं आप देखने वालों से, अल्लाह हाफ़िज़।